सीताराम राम राम। बोले द्वारकाधीश भगवान की। कम से कम 25,000 संत आए हैं। सबके सामने बोले कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये प्रश्न है परीक्षित का। 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखो हम सभी 7 दिन में ही मरते हैं, 7 दिन में ही जीते हैं। 8वां दिन नहीं होता। अगर होता हो तो मुझे बताना आप। 8वां दिन होता है? हाँ? 7 दिन ही होते हैं। 7 दिन में हमें जन्म लेना है, 7वें दिन मर जाना है। परीक्षित ने भी यही प्रश्न किया कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कम से कम 25,000 संत बैठे हैं, कोई एक शब्द नहीं बोल पाया। उस समाज में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ बैठे हैं, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति बैठे हैं, और शक्ति के पुत्र पराशर बैठे हैं, पराशर के पुत्र वेदव्यास जी बैठे हैं। लेकिन किसी ने 7 दिन मरने का उपाय नहीं सोचा। कैसे कल्याण होगा किसी ने नहीं बता पाया। नन्हे से 16 वर्ष के भगवान सुखदेव भगवान गुफा में भगवान का जप कर रहे हैं। मन कहता है सुखदेव चलो परीक्षित के पास, और सुखदेव भगवान वहां चल पड़े परीक्षित के पास। आप सोचते होंगे परीक्षित जब आते होंगे तो 20-25 लोग साथ में होंगे ना। शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं है उनके, बस लंगोट है। पानी पीने के लिए कमंडल भी नहीं है। जिस गांव से निकलते हैं छोटे छोटे बालक पीछे चढ़ जाते हैं, नंगा बाबा आ गया देखो। लेकिन कोई असर नहीं, मान समान आदर है। लेकिन आप विचार करो कि 16 वर्ष के ब्रह्मचारी भगवान सुखदेव जब समाज में आए तो ये सभी खड़े हो गए। पिता परबाबा, बाबा परबाबा सब हैं, सभी खड़े हो गए। परीक्षित सुखदेव भगवान को देख करके गदगद होकर चरणों में लेट गए। परीक्षित भगवान बोले धन्य हो प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिया। आपके दर्शन मात्र से जीव की सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। चरणों में वंदन किया, पुष्पार्चन किया, और ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए पूछ पड़े कि गुरुदेव आप बताइए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान बोले परीक्षित राजन, 7 दिन तो बहुत होता है। आदमी को मुक्त होने के लिए एक मुहूर्त ही काफी है, एक पल ही जरूरत है, एक क्षण ही काफी है मुक्ति पाने के लिए। 7 दिन तो बहुत होते हैं। सोचो परीक्षित के मन में कितनी शांति मिली होगी। कुछ डॉक्टर होते हैं ना, बिना इलाज किए बीमारी समाप्त कर देते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओ, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परीक्षित बोले आपका दर्शन होगा। सुखदेव भगवान बोले राजन चिंता मत करो, 7 दिन बहुत होते हैं।
समझो तुम्हारी मुक्ति मिल गई। परीक्षित आनंद से विभोर हो गए। परीक्षित बोले फिर भी क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान बोले राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक बात ध्यान देना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजिए, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने किन श्वास की आवन हो न हो। राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को हर सांस पर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर श्वास पर गोविंद का नाम लो। अपने शरीर का हर कार्य भगवान के चरणों तरफ मुख दो। कर मैं करही, अरे कर से करम करही विधि नाना हो। कर से करम करही विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कृपा निधाना, कर से करम करहु विधि नाना, कर से करम करही विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। मन राखूं कृपा निधाना। राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मन भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। परीक्षित ने कहा महाराज, सबसे विडंबना तो यही है, ये मन बस में होता ही नहीं है। मन कंट्रोल कैसे करे? आप कह रहे हो कि मन ठाकुर के चरणों में रखो, ये मन तो ही विडंबना है। मन वहां तक पहुंचता ही नहीं है। मन बुद्धि चित्त भी वहां तक नहीं पहुंचता। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, मन को बस में करो। बोले बस में कैसे होगा मन? किसको किसको मन बस में करना? हाथ उठाएं। देखो बड़ा विलंब हो रहा है, आज की कथा बहुत लंबी है, बैठे रहना। कल हमारा कन्हैया आएगा, हमको भी आनंद आ रहा है, करने दो आज, ठीक है? क्या करना है? अपने घर का खेती है, आप बैठे रहो, मैं आपको सुनाता रहता हूं। मन बस में कैसे होगा? कोई चाबी तो है नहीं, लगा दो। लेकिन मैं आपको सबसे सरल उपाय बताऊं, ये मन विषय में लगाओगे या भगवान में लगाओगे, दो ही जगह जा सकता है। और आपको सरल अर्थ में बताऊं, जिसका मन संसार में लगा है, जिसका मन संसार में लगा है, उसे हम विरागी कहते हैं। और जिसका मन संसार में हट गया है, उसे हमको सन्यासी कहते हैं। और जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया है, उसको हम अनुरागी कहते हैं। मन को बस में करना है तो सुखदेव भगवान कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। राजन, अगर मन को बस में करना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। आसन, एक आसन पर हम बैठने का ज्यादा देर तक प्रयास करें। आप देखो 2.5 घंटा भी नहीं हुआ अभी, 2 घंटा हुआ कथा के लिए, लेकिन कम से कम 35 बार आप पैर इधर से उधर कर चुके हैं। देखो तपना पड़ेगा। घर में 4 सोते हैं, आराम करते हैं, एक तपता है, एक कमाता है, तपता है, 4 बैठ करके खाते हैं। तपना तो पड़ेगा। इसलिए एक आसन पर जीतो।
आसन ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठने का प्रयास करें। बड़े बड़े संत को देखो, एक आसन पर 10-10 घंटा बैठते हैं। मैं अयोध्या गया, मणि रामदास छावनी महाराज स्वामी जी के यहाँ आसन सुबह 7 बजे बैठते और शाम को 7 बजे उठते, एक आसन पर बैठे हैं। जितासन, आसन को हम जीते, आसन पर बैठने का प्रयास करें। दूसरा जित श्वासो, श्वास को जीतो। सुबह उठ करके प्राणायाम करें, देर तक सांस को रोकें। लेकिन हम सुबह उठते ही नहीं। विडंबना तो ये है। देखो 3 स्नान होता है, एक होता है ऋषि स्नान, दूसरा होता है मनुष्य स्नान और तीसरा स्नान होता है राक्षस स्नान। जो 4 बजे भोर में नहाए उसे हम कहते हैं ऋषि स्नान, और जो सूर्योदय के 5-10 मिनट पहले स्नान करे उसको हम मनुष्य स्नान कहते हैं, और जो सूर्योदय के बाद नहाता है उसको हम राक्षस स्नान कहते हैं। प्रयास करें सुबह 4 बजे तो नहीं, लेकिन सूर्योदय के पहले पहले हम स्नान करें, प्राणायाम करें, एक आसन पर बैठ करके श्वास को रोकें। हम जब गुस्सा होते हैं, क्रोध में आते हैं, तो हमारी श्वास की गति तेज हो जाती है, श्वास की हवाएं गर्म निकलती हैं। और जब हम शांत रहते हैं, हृदय सांस हमारा धीरे धीरे चलता है। इसलिए हम श्वास पर जीते। तीसरा जित संगो, संग